भूमि जननी के सादर भाव हमर हरदम विमला। रही भने हम आन देश में भाषा भूषण अपन वेश में, माँ मैथिली जस अचला। जय मिथिलांगन जय मिथिला। माँ मैथिली जस अचला। जय मिथिलांगन जय मिथिला। 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 नमस्कार, मिथिलांगन डिजिटल मंच पर अपने सबक स्वागत है। हम छी मानवर्धन कंठ। लोक विज्ञान में सबसे पहले विज्ञान बुलेटिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू कयल गेल अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, भारतीय शोधकर्ता द्वारा विकसित कयल गेल नवीन ब्लड फ्लो बीटर, फास्ट बैटरी चार्जिंग के लिए लिथियम टाइटेनिक ऑक्साइड से एनोड बनेबाक स्वदेशी तकनीक विकसित भेल, आईआईटी दिल्ली में स्थापित भेल स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर्यावरण पर प्रदूषण के प्रभाव कई एक तरह से पड़े थे। यदि ध्यान दिया जाए तो अधिकांश शहरी क्षेत्र में आकाश स्वच्छ एवं नील वर्ण देखबाक संयोग बिरले बने थे। वातावरण में लगातार प्रदूषक तत्व के बेसी से बेसी मात्रा के कारण आकाश के प्राकृतिक रंग खत्म भेल जा रहा है। इस समस्या की गंभीरता से लेलक संयुक्त राष्ट्र महासभा जे पहिल बेर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के शुभारंभ केलक। अब से प्रतिवर्ष 7 सितंबर के मनाओल जाए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। हैदराबाद स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास विभाग के स्वायत्त अनुसंधान संस्थान ARCI लगातार नैनो मटेरियल्स पर काम कर रहा है, जैसे लिथियम आयन बैटरी के क्षमता गुणवत्ता के बढ़ाओल जा सके। संगहि एक क्षेत्र में आयात पर निर्भरता सेहो खत्म किया जा सके। एहि क्रम में ARCI द्वारा लिथियम टाइटेनिक ऑक्साइड एनोड बनेबाक हेतु स्वदेशी तकनीक विकसित कयल गेल अछि। एहि तकनीक से इलेक्ट्रिक वाहन में जे बिजली के वाहन, बिजली द्वारा चालित वाहन से तेमे इस्तेमाल होने वाला बैटरी के फास्ट चार्जिंग क्षमता विकसित हो सके। चिकित्सा के क्षेत्र में ओपन हार्ट सर्जरी एखनो जटिल आ खर्चीला होय छै। खासकर सर्जरी परिणाम के ट्रैक करे वाला रक्त प्रवाह उपकरण चूंकि विदेश से आयातित कयल जाय छै, जैसे सर्जरी के लागत काफी बेसी बढ़ जाय छै। आब भारतीय वैज्ञानिक द्वारा नया स्वदेशी रक्त प्रवाह मीटर विकसित कयल गेल अछि आ उम्मीद कयल जा रहल है जे आब हार्ट सर्जरी बहुत कम और किफायती भ सकत, कम लागत में हार्ट सर्जरी कयल जाय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सबसे तेजी से उभरि रहल क्षेत्र अछि। एकर महत्व के देखैत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली अलग से स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रारंभ केलक अछि ताकि देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में बेसी से बेसी काम भ सके और देश एक क्षेत्र में अपन अग्रणी स्थान विश्व भर में बना सके। तो ये तो किछ विज्ञान बुलेटिन भेल, विज्ञान समाचार भेल। आजुक लोक विज्ञान के जे कार्यक्रम अछि ओहि में एकटा विशिष्ट आगंतुक अतिथि के हम सब आइ बजौने छियनि। हम लेंदु कृष्ण जी के, जिनकर गाम बेलराही छै आ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई जे छै TIFR मुंबई, ओहिमे ओ प्रोफेसर छै। लेकिन
हमरा बुझा रहल यऽ जे कोनो तकनीकी बाधा के चलते वो जुड़ नहीं सकला है, शायद आबि गेला की। अमलेंद्र जी नमस्कार आ स्वागत अछि मिथिलांगन के डिजिटल मंच पर आ खास कऽ लोक विज्ञान कार्यक्रम। नमस्कार। हमरा हमर आवाज भेट रहल यऽ? हमर आवाज भेट रहल हाँ, यऽ आबि अहाँके? रहल अइ। अमलेंद्र जी, दर्शक लोकनि अहाँके जेना हम हाँ, आबि बतेलहुँ रहल जे अछि अहाँके आवाज। दर्शक हाँ, लोकनि अबैए। अहाँके जेना बतेलहुँ जे अमलेंद्र कृष्ण जी प्रोफेसर छथि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। एहिसँ पहिने अमलेंद्र जी असिस्टेंट प्रोफेसर छलाह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस यूएसए में। हिनकर जखन अवार्ड और एक्कोलेड्स के चर्चा करब तऽ ओकर लंबा फहरिस्त छै, लेकिन किछु अवश्य अपने सबके ध्यान में राखऽ चाहब। बीएम बिरला साइंस प्राइज मैथमेटिक्स में भेटल छनि 2009 में। स्वर्ण जयंती प्राइज मैथमेटिक्स में भेटल छनि भारत सरकार द्वारा 2011 में। रामानुजन प्राइज यूनेस्को द्वारा आयोजित होइ छै, वो भेटल छनि 2015 में। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज बहुत बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार छै विज्ञान के क्षेत्र में, भेटल छनि 2016 में। और इलेक्टेड फेलो छथि इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस 2016 से छथि। और खास तौर पर इंडिया टुडे जे 2012 में सर्वे केने छलैया, ओहिमे देश के 25 वैज्ञानिक के लिस्ट डाउन केलकै, जे 25 वैज्ञानिक में अपन सबक समाज से विज्ञान रत्न अपन सबक अमलेंद्र जी के नाम सेहो जुड़ल अछि। तऽ अमलेंद्र जी अहाँके लोक विज्ञान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अछि, पुनः स्वागत। और आइ अहाँ से जे हाँ, चर्चा करब जतेक अहाँके उपलब्धि सब रहल अछि से दर्शक सब तक पहुंचाबे के प्रयास करब। लेकिन सबसे पैघ उपलब्धि ई अछि जे अहाँ मिथिला के माटि से छी, हमरा सबके लेल गौरव के बात अछि, एतेक बड़का काज कर रहल छी। आजुक जे चर्चा हम सब केंद्रित राखब से कतौ न कतौ 2-3 टा विषय जे छै तकरा एक्सप्लेन करे के, ओकरा विस्तार से बुझबे के प्रयास करबै हमरा दर्शक लोकनि के लेल। पहिल गप जे अहाँ अपना बारे में एकटा छोट छिन जर्नी जकरा कहै छी, एखन तक का जर्नी रहल है अहाँके विज्ञान के क्षेत्र में, कोना अहाँके जुड़ाव भेल विज्ञान से तकर सेहो चर्चा करबै। और विज्ञान में जे अहाँके करियर के जीवन यात्रा रहल है एखन तक का, एकरा बारे में संक्षेप में बतेबै। ओकरा बाद अहाँके विज्ञान विषय किछु व्यूज सब जे छै तकरा बारे में सेहो दर्शक तक बात पहुंचेबै। जेना विज्ञान के जे एखन साइंटिफिक सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बात भऽ रहल छै, यानी वैज्ञानिक के सामाजिक दायित्व के बात भऽ रहल छै, ओहि पर अपन नजरिया देबै। ओकरा अलावा जे बहुत रास अपन समाज के जे छात्र सब छथि, छात्रा सब छथि, उनका विज्ञान या अनुसंधान के क्षेत्र में केना करियर आगू बढ़ा सके छथि, ओकरो बारे में चर्चा करब। लेकिन सबसे पहिने अपना बारे में कनी चर्चा करब, विज्ञान से कोना जुड़ाव भेल आ केना केना करियर आगू बढ़ल। अमलेंद्र जी। हेलो। हाँ अमलेंद्र जी बताओ, हमरा सबके दर्शक लोग हाँ, के प्रतीक्षा कर रहल छै। हाँ शुरू करू अपन वक्तव्य। विज्ञान से कोना जुड़ाव भेल, कहिया जुड़ाव भेल आ केना केना विज्ञान यात्रा अहाँके करियर में जुड़ैत गेल, ओकरा बारे में बतबियौ। हम तो साइंस में इंटरेस्ट हमरा तो बच्चे के समय से छलै। हमर पिताजी छलखिन हैं श्री प्रफुल्ल कृष्ण पीयूष, ओ तऽ आब स्वर्गीय भऽ गेलखिन। जी जी पटना में छलखिन हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी में इंजीनियर रहथिन। जी तऽ हमसब पटने में धियापुता सब पढ़ाई लिखाई गेलहुँ। तऽ क्लास 10, 12 सब पटना से केलहुँ। तऽ ओहि टाइम में हमर बाबूजी खुद छलखिन हैं इंजीनियर, साइंस बैकग्राउंड के, तऽ हुनका साइंस से कनी बेसी लगाव रहै छलनि हैं। तऽ हरदम बेसी इएह पूछते कि बेसी जोर दै छलखिन हैं मैथे और साइंस पर।
पुछबो करते किछो तऽ इएह सब लऽ कऽ किछु पूछै छलखिन हमरा से। तऽ ओहिसँ प्रभावित भऽ कऽ धीरे धीरे हमरो के कनि साइंस में बेसी इंटरेस्ट बुझाए लागल। मतलब पारिवारिक माहौल छला विज्ञान के ताहि दुआरे। क्लास 12 केलहुँ फेर। क्लास 12 के कोन ठाम से हाँ, केलिए? पारिवारिक माहौल में हमर बाबूजी छलखिन से इंजीनियर रहथिन, तऽ हुनका साइंस में रहनि कनि बेसी लगाव। हालांकि वो तो साइंस छले ने, वो तो साइंस बैकग्राउंड के रहथिन आ वो आर्ट्सो में ओहिना हुनकर इंटरेस्ट रहे छलनि, संस्कृत या कोनो विषय लिया तऽ लेकिन हुनका रहनि कि जे हमर धियापुता साइंस पढ़े, ताहि दुआरे हमरो इंटरेस्ट आब केना आबि गेल से पता नहीं, लेकिन से तकर बाद जाकर पटना यूनिवर्सिटी में आर्ट्स में नाम लिखेलहुँ, तो स्टैटिस्टिक्स में नाम लिखेलहुँ। तो स्टैटिस्टिक्स साइंसो में अबै छलैए, आर्ट्सो में अबै छलैए। हम पटना कॉलेज में जे छै से आर्ट्स में नाम लिखेलहुँ ओतऽ स्टैटिस्टिक्स में। ओकर बाद ई बुझाइ छलै नहि जे की करी, आगू नहीं करी। कोई कहे कि जे यूपीएससी के तैयारी करू, तो कोई वही समय में यूपीएससी के बड़ा चले बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एखनो तक हाँ, बिहार में सब ओकर विद्यार्थी चलन सब, हाँ सब विद्यार्थी सब यहाँ में रहता कि हमरा आईएएस बने के। हमरो सबके ओहिना हो टाइप के रहे कि कहे छै, जखन रहिए हम सब क्लास 10, 11, 12, हमरो सबके बेसी इएह बुझिए कि यूपीएससी करब, इंजीनियरो बन जाओ तो यूपीएससी में जाकर करब, सब इएह कहे लोको सबके। लेकिन पता नहीं हमरा अंदर में, मतलब जे देखिए स्थिति वही टाइम के सामाजिक स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति, तो हमरा लागल कि मतलब ई लाइन हमरा लिए सुटेबल नहीं बुझायल। हमरा लगे छला कि ई नहीं हमरा से होय वाला अछि, क्या तऽ जे स्थिति देखे छलिए, इन्वायरमेंट जे छलैए, तऽ हम कहलहुँ नहीं ई हमरा से शायद नहीं हैत। हम चलि गेलहुँ पूरा अपन दूसरे लाइन में। तऽ ओतऽ से एना देखलिए फॉर्म तर्म बिकाइत इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के आर्य कुमार रोड में दुकान सब छै ने, हाँ वएह दुकान सब में कोनो दुकान में देखलिए एना सबटा लटकेने रहे छै फॉर्म तर्म सब। एना देखलिए एकटा में फॉर्म, तो देखायल या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के, तो फॉर्म भरलहुँ, परीक्षा दिलिए कोलकाता में। हाँ हाँ, तो ओहिमे संजोग से रिटर्न एग्जाम में पास भऽ गेलहुँ, तो फिर इंटरव्यू में बजायल गेल, तो इंटरव्यू में पास भऽ गेलहुँ। तो ओतऽ पूरा साइंटिफिक इंस्टीट्यूट छै, तो ओतऽ से मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एम स्टैट कहै छथिन, तो एम स्टैट केलहुँ। ओकर बाद स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स तो मैथ के करीबी दोस्त छै, मैथमेटिक्से छै, लेकिन कनी अलग टाइप के छै। तो लेकिन ओकर जे हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ै छलिए तऽ हमरा ओकर सबके कनी स्टाइल अलग होइ छै। ओ सब बेसी अप्रोक्सीमेशन पर बेसी ध्यान देत कि अप्रोक्सीमेट इन्फरेंस की छै कोनो चीज के। लेकिन हमरा मतलब दिमाग में ई नहीं सेटल करे छलै कि जे कोनो चीज के पूरा करेक्ट आंसर हेबाक चाही, ई नहीं कि अप्रोक्सीमेटली कहि देलहुँ अंदाजी कि ठीक छै एते % एरर में, एते % वेरिएंस में एते एना भऽ गेलै। स्टैटिस्टिक्स के ओकर केंद्रीय मेन रहे छै कि जे अप्रोक्सीमेट अहाँ कते की इन्फरेंस निकालि सकै छी। हमरा नहीं जचल ई चीज, तो हम कहलिए नहीं हमरा से नहीं जचे वाला है स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स में धीरे धीरे शिफ्ट भऽ गेलहुँ। तो देखलिए लोग सब कहलक होता है टीचर सब की TIFR में PhD होता है, वहाँ पर मैथमेटिक्स में अप्लाई करो। तो अप्लाई केलहुँ तो भऽ गेल सिलेक्शन, तो ओतै से PhD केलहुँ मैथमेटिक्स में। तकर बाद से फिर इएह लाइन में लागि गेलहुँ। तो आब एखन TIFR में छी एखन प्रोफेसर छी। प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। कनी एहिठाम दर्शक लोकन के इहो बता दियौ अमलेन्दु जी जे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जे छै, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जकर संस्थापक भरिसक प्रशांत महालनोबिस छलखिन ये, हाँ सही सही, हुनका बारे में कनी चर्चा कऽ दियौ जे उ कोन अवधारणा से उ संस्था के स्थापना भेल छै, आ ओकर जे रिजल्ट छै कोन कोन तरह प्रोडक्ट
अबै छै, जतेक सर्वे अपना सब देखे छियै ओहिमे स्टैटिस्टिक्स के की इम्पोर्टेंस छै, कनी दर्शक सबके बता दी। बिल्कुल, तऽ एक्चुअली हमरा तऽ मतलब हमसब स्टैटिस्टिक्स के विद्यार्थी रहलियै, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तऽ ओते नहि बुझल अछि, लेकिन जतबा बुझल अछि ओहि हिसाबसँ इएह हमरा सबके पता अछि कि जे पढ़लियै जे महालनोबिस जे छलखिन हेँ से भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जे रहथिन श्री जवाहरलाल नेहरू, हुनकर बहुत करीबी दोस्त रहथिन। तऽ जखन जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनलखिन तऽ हुनकर रहन काफी मतलब काफी दूरदर्शी आदमी रहथिन कि आब भारत के केना की करबाक चाही, कोन लाइन में आगू बढ़क चाही, कोन लाइन में केना की करबाक चाही। तऽ स्टैटिस्टिक्स के तऽ सबठाम जरूरत पड़े छै, जेना वएह जरूरत के बताबियो दर्शक के जे कोन कोन ठाम जरूरत पड़े आब जेनाकि अहाँके सेंसस होइया, हरेक 10 साल पर सेंसस होइ छलैया पहिले, जनगणना। हाँ, तो उस सेंसस में बिल्कुल जनगणना, हाँ जनगणना जे ओकरा कहै छियै, आब तऽ बुझाइया शायद किछु नाम ताम चेंज कऽ देलखिन है ई सब, लेकिन जनगणना होइ पहिले हरेक 10 साल पर। तो वो जनगणना में तो मेन तो स्टैटिस्टिक्स के रहे छै, जते जे मेन रहे छै ओहिमे लागल सब स्टैटिस्टियन रहे छै कि जे एकटा डेटा लेलक, और डेटा में की होइ छै कि देखियो मेन स्टैटिस्टिक्स के काज ई छै कि जे कोनो चीज के इंफॉर्मेशन के वास्ते अहाँ हरेक आदमी लग जाकर पूछ नहीं सकै छी, संभव नहीं छै ओते, मैथमेटिकल मॉडल, हाँ ओतेक संभव नहीं छै, ओते हमरा सब लग रिसोर्सेज नहीं छै कि अहाँ बहुत बेसी लोग से पूछ सके छियै, क्वेरी कर सके छियै। आब तऽ बहुत इंटरनेट आबि गेलै है, तऽ कनी सुविधा है, पहले तो लोग घर घर जाकर सबठाम जाकर फिजिकली पूछ पाछ केलक, तऽ ओतेक रिसोर्सेज इंडिया में छै। तऽ एकटा सैंपल साइज लेलक कि ठीक छै एते आदमी के हम सर्वे करबै, ओहिसँ जे की हमरा सबके भेल इंफॉर्मेशन, ओहि इंफॉर्मेशन के आधार पर हम की एक्स्ट्रापोलेट कर सकै छी। ई स्टैटिस्टिक्स के काज छै कि बेस्ड ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव रिसीव्ड, अहाँ ओकरा की इन्फ्रेंस निकालि सकै छियै कि आगू जाकर की होय वाला छै। तऽ जनगणना में मैंने ओकरे काजे रहे छै, ताहि दुआरे जनगणना में जते स्टाफ सब रहे छथिन सब स्टैटिस्टिक्से के रहे छथिन, ई एकटा बहुत पैघ काज छै। आब जेना अहाँ लिअ मेडिकल साइंस में जे छै कोनो फार्मेसी दवाई निकालल, आब ई दवाई के कतेक इफिकेसी छै, ई दवाई के कतेक साइड इफेक्ट छै, ई तऽ जानबाक बहुत जरूरी छै। ई बिना स्टैटिस्टिक्स के अहाँ जानिए नहीं सकै छी। ओहि लए की करते फार्मास्यूटिकल कंपनी, किछु आदमी के किछु पेशेंट के बजा लेलक, ओकरा दवाई देलक, आ ओ दवाई के किछु ओकर बाद जाकर किछु टाइम तक ओकर देखलक जे केना की एकर इफेक्ट होइ छै, निगेटिव इफेक्ट एज वेल एज पॉजिटिव इफेक्ट। वही के बेसिस पर सब कंक्लूजन निकाललक एकटा कि दवाई केहन टाइप के दवाई छै। लेकिन आब अहाँ कतेक सैंपल साइज लेलियै है, और कोई हिसाब से अहाँ की निष्कर्ष निकालबै, और की मेथड्स छै, वो मेथड्स का इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बेसिकली स्टैटिस्टिशियन के काज छै। ताहि दुआरे स्टैटिस्टिक्स अहाँके हरेक जगह पर काज करत, खासकर बायोलॉजिकल रिसर्च में तो स्टैटिस्टिक्स के बहुत ज्यादा काज रहे छै। तऽ महालनोबिस के मेन इएह रहन कि जे एकटा नेहरू जी हुनका पर कहलखिन, एडवाइस देलखिन जे अहाँ एकटा एहि लाइन में किछु करू जाहिसँ कि हमरा सबके एहि सब चीज में फायदा भऽ सकै। तऽ हुनका वएह आइडिया रहन कि एकटा इंस्टीट्यूट एहन बनाबी जाहिमे स्टैटिस्टिकल रिसर्च होय, और वहाँ ओतऽ के लोग सब छै एक्सपर्ट सब, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के जे गवर्नमेंट के जे काज होय, कोनो तरह के सब के काज ओहिमे मदद करे। ताहि लऽ कऽ महालनोबिस के हमरा अंदाज से ई स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के स्थापना केने छलै। हाँ, हमरा सुनि रहल छी अमलेन्दु जी। जी हाँ नमस्कार। किछु हुनका फॉल्ट भऽ गेल छनि शायद, हाँ इंटरनेट में कंठ जी के। तो अच्छा हाँ, अच्छा, हम संजय चौधरी, अहाँ के पहिल बेर शायद परिचय भऽ रहल है अहाँ सब। हेलो, अहाँ सुनि रहल छी? हेलो, हाँ सुनि रहल छी, कनी ब्रेक होइए। अच्छा हेलो,
हाँ मानवर्धन जी कनी डिस्कनेक्ट भ गेल छलै था, आब फेर आबि गेल छथि, तो फेर अहाँ से चर्चा जारी रखता। मानवर्धन जी मानवर्धन जी हाँ हेलो आबि गेला हाँ हेलो सुन रहल छी मानवर्धन जी। हाँ तकनीकी बाधा के चलते तकनीकी बाधा आबि गेल छलै अमलेंद्र जी। हाँ नहीं कोनो बेसी विलम्ब नहीं हेलो भेल, बस हम हाँ हाँ सुन रहल छी। हाँ एक अमलेंद्र हाँ मानवर्धन जी अहाँ सुन रहल छी हमरा? एकदम 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 हाँ तो हम बस एकटा बात कहि के हम अथी भ जायब। अहाँ हमरा कहै छी अहाँ हमरा कहै छी संजय अहाँके दिव्य दृष्टि है, लेकिन दिव्य दृष्टि तो अहाँके भेटल अछि। अखने जे नया शिक्षा नीति में किछु पढ़लियै हम, तो ओहिमे छै जे 5मा क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाई हेतै, आ तकरा बाद आगुओ जे केओ चाहत तो अपन मातृभाषा में पढ़ाई जारी राखत। तो ई तो दिव्य दृष्टि तो अहाँ तो विज्ञान मैथिली में सबसे पहिने लऽ के आबि गेलियै चैनल पर, तो ई अहाँके दिव्य दृष्टि के कमाल है, ताहि के लेल बहुत बहुत बधाई अहाँके। संगत के कमाल है संजय जी, अहाँके संगत के कमाल है। शिक्षा नीति बाद में ले अहाँ पहिने विज्ञान अपन भाषा में लऽ के आबि गेलियै, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके। अहाँ चर्चा जारी राखू। धन्यवाद। बिल्कुल अमलेंद्र जी, एखन जे संजय जी एकटा बड़ा महत्वपूर्ण बात कहै छलथि है जे नई शिक्षा नीति सेहो एलैया, नव शिक्षा नीति जे कहै छियै, ओना 1835 ईस्वी में निकाले रहे शिक्षा नीति, ओकर किछु साल के बाद आप बुझू जे 200 साल हम जा रहा है, लेकिन नव शिक्षा नीति अपन राष्ट्रीय शिक्षा नीति एखन तक अपना सबके नहीं भेटल है। लेकिन आब जे नव शिक्षा नीति लागू भेल है ताहिमे मातृभाषा के खूब प्रोत्साहन देल जा रहा है। मातृभाषा में विज्ञान के पढ़ाई सेहो होय, विज्ञान के संचार होय, तकर व्यवस्था कर रहल छै सरकार तरफ से। लेकिन ई तो हमरा अहाँके उत्तरदायित्व छै जे हम जेना अहाँ एतेक बढ़िया साइंस कर रहल छै, खूब बढ़िया मैथिली के बाजि रहल छी, तो ई संस्कार लोगों के हेबाक चाही। चर्चा जे चलल अहाँके साइंटिफिक फील्ड में अहाँके जर्नी के, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट तक पहुंचल, ओकर बाद फिर PFI पहुंचल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। एकटा एठम प्रश्न ई करय चाहब जे अनुसंधान के क्षेत्र में एबा के पहले कोनो योजना छल या महज संयोग से अनुसंधान के क्षेत्र में? नहीं एक्चुअली कहलू ना कि पहले हम जखन हम सब पटना में रहिए पढ़ैत रहिए, तब शुरू में तो मेन इंटरेस्ट वह रहे कि लोग के कि जे IAS किछु बनाए टाइप के। वही टाइम में इहो सब हमरा सब ओते बुझितो नहीं रहिए कि रिसर्च की सब की होय छै नहीं होय छै, ओते ज्ञान छले, या तो ओते एक्सपोजर नहीं छले ओहि टाइम में, खासकर पटना में या वही सब जगह में ओते के जानकारी नहीं छले लोग के जे कतऽ की भ रहल छै। सब UPSC सब करे तो हम सब वह बुझिए। तो जखन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में हम नाम लिखेलहुँ, तकर बाद जाकर ओतऽ के माहौल कनी अलग छलै, ओतऽ के लोग सब काफी साइंस में काफी मतलब के बहुत बढ़िया टीचर सब छलखिन हैं। तो हमरा लागल कि ई लाइन हमरा ठीक बुझायल। तो हमरा असल में एहि दुआरे ठीक बुझायल, एक तो रिसर्च तो हमरा बुझाई छलै बहुत नीक चीज छियै, एहि दुआरे कि शोध करबाक चाही कोनो एरिया में, या साइंस हो या कोनो तरह के एरिया में शोध बहुत जरूरी छै। कोनो चीज के विकास के लेल शोध बहुत ज्यादा जरूरी छै। हाँ एना किछु कनी मनी पढ़ि लिख के कोनो चीज पर निष्कर्ष निकालि लेबै, ओकर बहुत फ्रूटफुल नहीं होय वाला छै। जाबे तक कोनो चीज इज बेस्ड ऑन सम रिसर्च, ताबे तक तो वो तो छलै। आ दोसर एकटा ई साइंस रिसर्च में की छै कि हम जे देखिए मतलब बिहार में या कतो इंडिया में जो इन्वायरमेंट छै, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या कोनो चीज अपना सबके समाज में, तब हमरा लगे छलै कि मतलब काफी आदमी के हमरा लगे छलै कहीं डिस्टर्बेंस काफी, कोनो जॉब में जाओ बहुत ज्यादा मतलब हमरा मतलब अंदर से लगे छलै कि जे
बहुत ठीक नहीं बुझाई छलै हमरा कि जे अहाँ कतौ जाके फ्रीली कोनो काज कऽ सकी। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस इधर पॉलिटिकल और समथिंग एल्स कुछ कुछ किछ अहाँके रहत। लेकिन रिसर्च में हमरा ई लागल कि एहिमे मतलब कोई बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं छै। अहाँ रिसर्च करू और ओकर बाद अहाँके आकलन हैत कि केहन रिसर्च केलहुँ नहीं केलहुँ, तो जरूरी सबठाम आकलन होइ छै। तो हमरा लागल कि ताहि दुआरे हमरा कनी बड़ी बेसी हमरा कनी बुझायल कि बढ़िया लाइन छै कि जे एहिमे आदमी बिना कोनो इंटरफेरेंस के, बिना कोनो प्रेशर के काम कऽ सकैए। और एकटा और एहिमे फायदा ई छै कि यदि अहाँ रिसर्च कऽ सकी, शोध कऽ सकी, तऽ माने एकटा बुझाइ छै कनी कि जे हम कोनो किछु एकटा मतलब किछु केलहुँ, अपने से किछु केलहुँ, किछु एहिमे रिसर्च फील्ड में एखन तक रिसर्च फील्ड में अहाँ अपना कोन तरह के रिसर्च के लिए बारे में हमर दर्शक सब अपन दर्शक सबके बताबियो की रिसर्च के लिए एखन तक संक्षेप में ओकर निष्कर्ष बताबियो कोन विषय पर रिसर्च के लिए। हम मतलब एकटा कनी डिफिकल्ट भऽ जाइ छै ई प्रश्न के जे उत्तर देनाइ, एहि दुआरे कि देखियो गणित जे छै से कनी जनरल मतलब पब्लिक के जे मतलब लोग ओते पब्लिक लाइफ में ओते अबै नहीं छै इस मैथमेटिकल रिसर्च, तऽ ओते कनी डिफिकल्ट भऽ जाइ छै। लोक विज्ञान के यह उद्देश्य छै जे अहाँ सब करै छै जे बहुत गूढ़ छै, वाकई गूढ़ होइ छै, बड़ा गंभीर होइ छै, ओकरे सरलीकृत कऽ के लोग तक पहुँचेबाक जे छै से प्रयास छै लोक विज्ञान के। हमरा कहै के मतलब कोनो कही हाँ बताबियो जी कहू। हम कहलहुँ जे कुल मिला के जेना क्षेत्र बता सकै छियै जे अहाँके रचनात्मक योगदान, जे मान लिअ जेना शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भेटल अहाँके, तऽ शांति स्वरूप भटनागर तो कोनो खास रिसर्च के ऊपर देल जाइ छै, ओकरे बारे में बताबिए कोन चीज के ऊपर। हम एकटा कहानी के रूप से एकटा बता दै छी जे संक्षिप्त में जे मतलब कि कोन टाइप के रिसर्च हम सब करै छियै से एकटा कहानी के तौर पर। तऽ ओहिमे मतलब बेसी मैथमेटिकल चीज नहीं छै, एकटा जैसा कि लोग के किछु अंदाज बुझाय कि जे कोन तरह के काज ई सब करै छथि। एकदम हाँ एकदम हमर जे देखियो मैथमेटिक्स जे छै से काफी बहुत गूढ़ और काफी एकर जे सीमा छै से बहुत पैघ छै, बहुत ज्यादा पैघ छै। लोग तऽ मोटा मोटी बुझलक कि जोड़ घटाव गुणा भाग भेल, लेकिन जखन हायर स्टडी में जेबै तऽ मैथमेटिक्स के हमरा से कोनो ओर छोर बुझेबे नहीं करैत रहैया जे कतऽ से शुरू भेलै आ कतऽ तक जा सकै। तऽ ओहिमे लोग की करे छै, कोनो हरेक साइंटिस्ट किछु एकटा एरिया चूज करलक कि एहि एरिया में जे छै से हमरा कनी बेसी बुझाइया कॉन्फिडेंस, कनी बेसी बढ़िया काज कऽ सकैया कनी बेसी, तऽ ओहि हिसाब से लोग चूज करलक। आ इहो डिपेंड करे छै कि जे अहाँके जखन रिसर्च शुरू केलहुँ जे अहाँके मेंटर सब कोन एरिया में छलाह, कोन तरह के काज करै छलाह, ओहि हिसाब से जे विद्यार्थी सब जे रहे छै पीएचडी के, ओहो सब वएह लाइन में चलि गेल। हमर जे मेन काज है कि हम सब एक्चुअली एकटा मैथमेटिक्स के 2 मेन पार्ट्स छै, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। हम सब जे प्योर मैथमेटिक्स में काज करै छी, और प्योर मैथमेटिक्स बाद में जाकर अप्लाइड हो जाइ छै, लेकिन जाबे तक प्योर मैथमेटिक्स में रिसर्च नहीं हेतै तऽ अप्लाइड में एते नहीं करतै, तऽ बाद में जाकर वो एप्लीकेबल हो जाइ छै। लेकिन हम सब ओहिसे पहले जे रिसर्च होइ छै वही टाइप के रिसर्च करै छी। हमर सबके रिसर्च काज छै मेनली जे लाइन में हम काज करै छी, मेन जे टॉपिक छै ओकरा संक्षिप्त में इएह कहबै कि जे कोनो जे ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट होइ छै, वो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट के अहाँ अलजेब्राइक मेथड से केना स्टडी कर सकै छी, हाउ टू स्टडी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अलजेब्राइक मेथड्स। संक्षिप्त में ये एकटा टॉपिक है। आप देखियो जेना कि एग्जाम्पल के तो एक उदाहरण के तौर पर बता दै छी कि आप जेना देखियो कि
मान लिया कि बायोलॉजी में लोग कोनो बायोलॉजिस्ट छे वो कैंसर पर रिसर्च कर रहल छै। हम तो बायोलॉजी नहीं होते पढ़ने छी, लेकिन जे जतबा ज्ञान है होते वही रिसर्च जे केना केना होय छै, केना मैथमेटिक्स में लोग जाय छै से बताबऽ चाहे छी। अब जना कैंसर रिसर्च में की होय छै, जना कैंसर की होय छै, कैंसर में रफली जे जे कोनो ह्यूमन बॉडी में जे सेल्स होय छै, सेल्स डिवीजन जखन बहुत ज्यादा हेबऽ लगे छै कोनो कारण से, जे सेल्स कोनो सेल्स भ गेल से अचानक ओकर जे सेल के जे डिवीजन के जे रेगुलर प्रोसेस छै वो कनी अल्टर हो जाय छै, कनी अलग हो जाय छै कोनो कारण से। वैसे बहुत ज्यादा सेल सब बनल अनयूजुअल ग्रोथ हेबऽ लगे छै। अनयूजुअल ग्रोथ हेबऽ लगे छै, सेल डिवीजन काफी हेबऽ लगे छै। तो वैसे की होय छै कि कोनो खास जगह पर ई जते रोग सेल सब छै, जे पुरनका सेल नहीं मरे छै लेकिन बहुत नया नया सेल सब जमा हेबऽ लगे छै। तो वैसे एक जगह पर जे बहुत जमा भ जाय छै ई सेल सब, तो ओकरा हम सब कहै छै कि ट्यूमर भ गेलै। तो आब जे छै कि जे ओकर जे इलाज जे हेतै से केना इलाज हेतै, तो लोक सब केलक एक तरह से डॉक्टर सब सर्जरी कर देलक, या नहीं तो कीमोथेरापी केलक, या नहीं तो रेडिएशन थेरापी केलक, इएह सब उपाय आइ काल्हि चलै छै देखै छी। तो अब जना मान लिया कि जे सेल ग्रोथ एते ज्यादा भ गेलैया, ट्यूमर एते ज्यादा भ गेलैया कि ओकरा सर्जरी नहीं कर सकै छै जाबे तक वो ट्यूमर लोकलाइज नहीं हेतै। कखनो कखनो की होय छै कि जे कैंसर सेल सब की करत, ओकर कैंसर सेल के एकटा प्रॉपर्टी होय छै कि वो दोसरो ऑर्गन्स के अट्रैक्ट करैत रहे छै, वो जाकर दोसर पार्ट में चलि जायत, ओकरा कोलोनाइज कर लेत, जेकरा साइंटिफिक लैंग्वेज में डॉक्टर सब मेटास्टेसिस कहै छथिन। ई जखन भ जाय छै तो ऑपरेशन के कोनो सर्जरी के कोनो मतलब रहि नहीं जाय छै। तो वही टाइम में डॉक्टर सब की करे छै कि जे अहाँ के कीमोथेरापी केलक। कीमोथेरापी के मेन उद्देश्य की होय छै कि जे कैंसर सेल्स छै, जे ट्यूमर जे छै, ओकरा धीरे धीरे छोट क के एकटा लोकलाइज क देलक। जखन लोकलाइज भ गेल तो संभव छै कि एकरा ऑपरेशन कैल जा सकै छै, तो ऑपरेशन क के ओकरा निकाललक। आब जे छै जे कीमोथेरापी मान लिअ अहाँ सेल के ट्यूमर के करबै, ओहि के लिए ई बहुत जरूरी छै कि जे एकर जे पैटर्न ऑफ ग्रोथ छै से अहाँ के बुझऽ पड़त, जे एकर की ग्रोथ के की पैटर्न छै, केना ग्रोथ भ रहल छै ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी किस कोन हिसाब से ग्रो कर रहल छै, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। तो ई के लिए एकटा मैथमेटिकल मॉडल बनवा पड़े छै कि एकटा मैथमेटिकल मॉडल बनेलहुं कि जे ई सही पता चले छै कि जे सेल ग्रोथ जे छै, ट्यूमर ग्रोथ जे छै, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एकटा फंक्शन से एकटा फंक्शन के फॉलो कर रहल छै, मैथमेटिकल फंक्शन। आब ई जे मैथमेटिकल फंक्शन कि जाबे तक हम बुझबे नहीं कि जे कि कोन टाइप के फंक्शन छै, डॉक्टर के ई नहीं पता चलते कि जे कते दिन के बाद ट्यूमर के साइज एते ज्यादा भ जेते। डॉक्टर द साइज के हिसाब से कीमोथेरापी करलक, लेकिन ट्यूमर जे आग में फिर आगू बढ़े नहीं या रिलैप्स नहीं करे, ओहि ई बहुत जानना जरूरी रहे छै कि जे कते टाइम के बाद ट्यूमर के एते ग्रोथ भ जेते। ई एकटा भ गेलै फंक्शन, मैथमेटिक्स में ओकरा मॉडल बनायल जाय छै, तेरा मॉडल भ गेलै, एकटा फंक्शन भ गेलै। फंक्शन भ जाय छै फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ई फंक्शन एकरा बनि गेलै। आब ई फंक्शन के अहाँ स्टडी करियौ। आब तो हम सब वएह करै छियै कि हमरा सबके एकटा फंक्शन, एकटा मॉडल तैयार भ गेलै, एकटा फंक्शन बनि गेलै। आब ई फंक्शन के स्टडी करै छियै कि ई फंक्शन के की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी छै, एकर रेट ऑफ ग्रोथ की छै। अब रेट ऑफ ग्रोथ बायोलॉजी में भेलै कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैंसर ट्यूमर, हम सब ओकरा कहै छियै कोनो फंक्शन के डेरिवेटिव की छै, लेकिन चीज छै वएह। आब वो फंक्शन भ गेल, ओकर रेट ऑफ ग्रोथ की छै, मतलब आब ओकरा डिफरेंशिएट करियौ। आ कोनो कखनो की होइ छै कि जे कैंसर सेल के जे ग्रोथ के जे फंक्शन होइ छै, तते पैरामीटर पर डिपेंड करे छै कि फंक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भ जाइ छै कि ओकरा अहाँ स्टडी नहीं कर सकै छी। तो ओकरा की होइ छै, हम सब की करे छियै कि फंक्शन बना के ओकरा अप्रोक्सीमेट करू, ओकरा कहै छै पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन। कि मतलब कोनो बहुत डिफिकल्ट फंक्शन भ गेल, ओकरा सिंपल साधारण फंक्शन जेना पोलिनोमियल के, जेना x² प्लस 2x प्लस 3 और किछ किछ x³ आ किछ किछ कोनो डिग्री के पोलिनोमियल हो, ई बहुत सिंपल फंक्शन छै। तो ई फंक्शन के हम सब स्टडी कर सकै छियै। तो हम सब पहले की करे छियै कि अप्रोक्सीमेशन केलहुं कि कोनो डिफिकल्ट फंक्शन हो
जे बता रहल छै कि कोनो चीज के ग्रोथ के ई पैटर्न छै, ओकरा पॉलिनोमियल के आधार पर केना अप्रोक्सीमेट करियो। तकर बाद ओ पॉलिनोमियल सबके केलहुँ तऽ हमर सबके ई काज छै कि जे पॉलिनोमियल के स्टडी कऽ कऽ जे ओ जे पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑफ द ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट जेना ट्यूमर भऽ गेलै या आओर कोनो चीज भऽ गेलै, ओकर की सब प्रॉपर्टी अहाँ इन्फ्रेंस कऽ सकै छियै, हमर सबके मेन रिसर्च वएह रहै छै कि टू स्टडी द ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट और द पैटर्न ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट यूजिंग अलजेब्राइक टूल्स। अब जेना पॉलिनोमियल भऽ गेलै, अलजेब्राइक ऑब्जेक्ट ई सब स्टडी केलहुँ, ओहिसँ हमसब इन्फ्रेंस निकाललहुँ। हमर सबके मेन जे रिसर्च मोटा मोटी इएह टाइप के रिसर्च छै। हम यह चाहे छलहुँ अमलेन्दु जी जे दर्शक लोकनि जे अहाँके देख रहल छथि वो एहि चीज के बुझि सकथिन जे मैथमेटिकल मॉडल के की उपयोगिता छै। ताहि दुआरे हम अहाँके कहलहुँ अहाँके जे जर्नी अछि रिसर्च के फील्ड में ओकर केना फंक्शनलिटी की छै, ओकर उपयोगिता की छै, ओकरा बारे में दर्शक लोकनि सब बुझने हेता। आप जे छै से चर्चा के क्रम जे छै से बढ़ावे, एखन तक जे मुख्य रूप से अहाँ पर केंद्रित छला, अहाँ के रिसर्च अचीवमेंट्स, अहाँ के करियर ग्रोथ, आप जे छै चर्चा के दिशा हम लऽ जा रहल छी जनरल वैज्ञानिक तथ्य और वैज्ञानिक उपलब्धि के बारे में। जेना हाल में से वाइपो के जेना सूचना के वाइपो के लिस्ट के हिसाब से, यानी इनोवेशन इंडेक्स जे बने छै वर्ल्ड के, ओकर सूची के मुताबिक भारत के 48वां रैंक एले है। ऐसे मान लिया 7 साल 8 साल पहले 84 पर चले, फिर धीरे धीरे हुए तो 58 पर एले, फिर लास्ट ईयर तक 52 पर चले भारत के रैंक। एहि साल भारत के रैंक जे छै से 48 पर एले। इनोवेशन में जे हमरा सबके ग्रोथ छै, मुख्य रूप से ओकर की मुख्य वजह माने छी, केना इनोवेशन में हम सब आगू तरक्की कर रहल छी, ओकर मुख्य वजह की छै। और दोसर बात जे इनोवेशन में ग्रोथ जे छै हमर सबके रैंकिंग सुधरे के से की मतलब छै, दर्शक सबके संक्षेप में बताइए। देखियो हमरा ओते के बहुत ज्यादा डिटेल नहीं अछि जानकारी कि जे ई जे रैंकिंग के एक्चुअल प्रैक्टिकल की इफेक्ट होइ छै से, लेकिन इंडिया में के धीरे धीरे छै से रैंकिंग बहुत सुधरले है, ई निश्चित बात छै। और एकर ई रैंकिंग जे जते आइ काल्हि भेलैया, या आइ काल्हि बहुत तरह के ऑल सब रैंकिंग सब बहुत कंपनी सब निकालै छै कि जे अपन अपन रैंकिंग निकाललक अपन अपन डेटा के आधार पर। तो इंडिया के रैंक जे छै से रिसर्च में काफी ज्यादा सुधरलै है, और एकर कारण ई छै कि पिछला किछ 10 साल में जेना मनमोहन सिंह के टाइम में से हो, और अखन के जे प्राइम मिनिस्टर छथिन मोदी जी, हुनको समय में रिसर्च पर, हायर स्टडी पर खासकर काफी ध्यान देल गेलै है, और बहुत ज्यादा नया नया रिसर्च इंस्टीट्यूट सब खुजलै है जे पहले नहीं छलै है। जते जेना IIT से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ IIT बहुत बढ़ि गेलै है, बहुत ज्यादा और सब रिसर्च इंस्टीट्यूट सब बनि गेलै है। जेना आइसर छै, आइसर पहले नहीं छलै, आइसर ओकर मेन कारण काज छै साइंटिफिक रिसर्च एंड साइंटिफिक एजुकेशन। तो बहुत ज्यादा आइसर सब सेहो इंडिया में बनि गेलै है। तो वही से फायदा की भेलै है कि जे नंबर ऑफ साइंटिस्ट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग इन दिस साइंस काफी ज्यादा बढ़ले है हमारे पिछला किछ 10 साल। तो वही से जे छै से इफेक्ट तो जरूर पड़ते, तो बढ़वाक चाही आ बढ़ले है। लेकिन जे स्पीड से बढ़ि रहल छै, हमरा लगैया इंडिया के अखन ई जरूरत छै कि कनी और इम्प्रूव करी। और एकटा चीज एहिठाम और बतबियो जे की कारण भ सकै छै जे जेना अहाँ कहलहुँ ने जे रिसर्च इंस्टीट्यूट या एकेडमिक इंस्टीट्यूट सब में जे रिसर्च भ रहल छै, मुख्य रूप से ओकरे किया इनोवेशन मानल जाय छै। ग्रास रूट लेवल पर जे भ रहल छै, जमीनी स्तर पर जे नव प्रवर्तन या नवाचार भ रहल छै, ओकरा किया ने काउंट कैल जाय छै। कोनो जेना इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बनले, वही तर्ज पर जेना वर्ल्ड इनोवेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स छै, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जे नवाचार सब छै से सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट के या एकेडमिक इंस्टीट्यूट में जे रिसर्च छै ओकरे नवाचार के किया शामिल कैल जाय छै। की कारण छै जे ग्रास रूट लेवल पर जे इनोवेशन भ रहल छै ओकरा किया ने, अहाँ के की बुझाइया
एकटा वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक होय के नाते अहाँ के की बुझाइए किया नहीं शामिल किया जाए? हमरा हिसाब से एकर दूटा कारण छै। पहिल कारण ई छै कि ग्रासरूट लेवल पर जे लोग सब इनोवेशन करे छै ओकर जे जेना मान लिया कि जे 100 आदमी ग्रासरूट लेवल पर केलक कोनो तरह के इनोवेशन या कोनो रिसर्च केलक, तो ओहि में जे डेटा अहाँ देखियौ तब किछ मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्च जे अखन तक कनी इम्प्रूव भेल है, लेकिन किछ साल पहले की होय कि मेजॉरिटी ऑफ द ए टाइप के काज होय ग्रासरूट लेवल पर ओकर बहुत ज्यादा मतलब काफी बहुत जे ओकर रहबाक चाहे स्टैंडर्ड ओहि नहीं हो पाबै छलै। वही से की भ गेलै कि जे ऑर्गेनाइजेशन इधर गवर्नमेंटल और प्राइवेट जे ई सब के सर्वे कलक के दिमाग में इम्प्रेशन बन गेल छै कि जे ग्रासरूट लेवल पर जे रिसर्च भ गेल छै ओकर काउंट करने से कोनो फायदा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो इग्नोर हो जाए छै। ओहि में की होय छै कि जेहो आदमी बढ़िया रिसर्च कर रहल है ग्रासरूट लेवल पर ओकरो काउंट नहीं करे छै। कारण ई होय छै कि दिमाग में एकटा बैस गेल छै कोनो एकटा मेंटालिटी बन गेल छै कि जे एकर काउंट करने से कोनो फायदा अछि नहीं। ई हम नहीं कहै सही छै, गलत चीज छियै, लेकिन वैसे की होय छै कि नजरिया हम जानना चाहते हैं। हाँ, तो वैसे होय छै कि जते बढ़िया रिसर्च हो ग्रासरूट लेवल पर बहुत बढ़िया रिसर्च लोग कर रहल छै उनको काउंट नहीं करे छथिन ई सब। और देखियो ग्रासरूट लेवल पर अहाँ रिसर्च करबे या ओकर काउंटिंग करबे ओकर सर्वे करबे वो कनी बेसी डिफिकल्ट छै। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पर तो सब काउंट कैल छै 10-15 टा छै 20 टा 25 टा पूरा देश में बहुत इजी छै ओकर रिसर्च के सर्वे करनाइ ओकर फाइंडिंग्स निकालनाइ। लेकिन अगर अहाँ बहुत नीचा लेवल पर जेबै बहुत ग्रासरूट लेवल पर जेबै तो मेहनत करनाइ बेसी जरूरी छै। जते अहाँ के रैंकिंग इंस्टीट्यूशन सब है ऑर्गेनाइजेशन सब छै तो ओकर ओते वो सब मेहनत करऽ नहीं चाहे छथिन। जे शॉर्टकट इनपुट भेट गेल ओहि आधार पर एकटा अपना पब्लिसिटी के द्वारे से हो और एकटा इंफॉर्मेशन के कारण से सेहो एकटा डेटा निकाल देलक। ते द्वारे हमर पर्सनल व्यू यार रही है कि ई सब चीज जते ई सब ऑर्गेनाइजेशन के जते इंफॉर्मेशन निकले छै या रैंकिंग सब निकले छै जेना अहाँ कहलिए ई बहुत ज्यादा व्यापक नहीं रहे छै। ते द्वारे ए पर बहुत ज्यादा मतलब ओकर इंफॉर्मेशन के ओकर बहुत ज्यादा वैल्यू देनाइ हमरा बुझाइए कि कनी डेंजरस छै। तो ई बढ़िया चीज छै, लेकिन हम अपन एक कार्यक्रम करे थी अमलेंदु जी जन विज्ञान जे इंडिया साइंस चैनल पर एवरी वीक आवे छे जन विज्ञान सैटरडे का सेम दिन का। तो ओहि में आमतौर पर 3 टा स्टोरीज हम ले छे जेमे से एकटा जन विज्ञानी नाम से हम सीरीज चले लिया ओकरा जे ग्रासरूट लेवल पर इनोवेशन कर रहल छे ओकरा हम जन विज्ञानी नाम दिए या हर एपिसोड में एकटा कोनो न कोनो ग्रासरूट लेवल के इनोवेटर के से इनोवेशन के हम ले छिए और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओकरे चैनल से वही के तहत भ रहल छे। अहाँ के इहो बुझला जे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जे छे अहमदाबाद में वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संस्था छे। ओकर यह काजे छे जे जमीनी स्तर पर जे नव प्रवर्तक सब छे ओकरा आइडेंटिफाई कैल जाए और ओकरा रिवार्ड देल जाए। और रिवार्डो के दे छथिन, भारत के राष्ट्रपति ओकरा रिवार्ड दे छथिन। खैर बहरहाल नवाचार से निकल कर फिर हम वापस अनुसंधान के क्षेत्र में आवा चाहे छी। अहाँ के अनुसंधान के भविष्य केना बुझा रहल है? जेना अनुसंधान में कोई करियर बनावा चाहे खास तौर पर जे बच्चा सब छे अपन यंगस्टर सब नवतुरिया के बच्चा सब जे अहाँ के प्रेरणा स्रोत रूप से देख रहल है ओकरा सब के लिए अहाँ के की सजेशन है जे केना विज्ञान या अनुसंधान के क्षेत्र में केना करियर के आगू बढ़ा सके तै पर कनी बताइए विस्तार से। जी की पॉसिबिलिटी? जी एक्चुअली आइ काल्हि देखे छिए कि जे जेना बहुत लोग सब प्राइवेट सेक्टर में गेल आइ काल्हि धियापुता के एकटा भ गेल छै कि जे यंग लोग सब विद्यार्थी सब
पढ़लक आ बहुत शुरू से ध्यान भऽ जाइ छै कि हम कोनो जल्दी से जल्दी कतौ कोनो चीज इंजीनियरिंग कऽ ली आ किछु मैनेजमेंट कऽ ली आ कोनो प्राइवेट सेक्टर में चलि जाए ओहिमे एकटा कोनो कारण जे कारण होय लेकिन ई आइ काल्हि बहुत ज्यादा ई सब चीज देखे में हमरा आबैया आ ओकर लेकिन देखियो अनुसंधान में होइ छै कि बहुत डिफिकल्ट लाइन छै मतलब ई नहीं छै कि जे अहाँ जे अनुसंधान में घुस जाओ और मतलब कनी मतलब शॉर्टकट दिमाग में रखे छै त अनुसंधान में नहीं आओ नहीं बिल्कुल नहीं आओ नहीं मतलब वैसे की होइ छै कि अनुसंधान के सेहो हानि होइ छै और जे अनुसंधान कर रहला है उनको मतलब वो खुश नहीं हो पड़े छै ताहि दुआरे एकटा ताहि दुआरे हमरा लगैया कि लोक सब जे आइ काल्हि बहुत यंग लोक सब छै बेसी उनका इसे बुझल रहे छै जे कारण से होय लेकिन ई एकटा बहुत जरूरी छै कि अगर अहाँ अनुसंधान के लाइन में अहाँ जाय चाहे छी ई एकटा बहुत आवश्यक रहे छै कि अहाँ के मतलब मोटिवेशन रहना होबाक चाहिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर और अगर अहाँ के मोटिवेशन अछि तो ई एकटा गलत धारणा अपना देश में छै कि अनुसंधान लाइन में जॉब नहीं छै से ई बहुत गलत धारणा हम सब हम सब जहाँ तक देखे छियै कि जेना हमरा सब ओतऽ से जते विद्यार्थी सब अबै छै पीएचडी के लेल TIFR में मेनली पीएचडी होइ छै तो पीएचडी के विद्यार्थी सब अबै छै तऽ आइ तक हमरा ई नहीं देखायल कि कोनो पीएचडी विद्यार्थी जे एतऽ से पीएचडी केलकै या वो जॉबलेस छै से बहुत बढ़िया जगह पर बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट में या कोनो IIT में या कोनो दोसर जगह पर या कोनो पैघ यूनिवर्सिटी में या कतौ न कतौ हुनका सबके प्रोफेसर के जॉब भेटिए जाइ छै और आइ काल्हि अगर अहाँ देखियो कि जे जॉब जे छै कोनो कोनो प्रोफेसर के या लेक्चरर के कोनो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमरा लगैया कि बहुत बढ़िया जॉब छै बहुत बढ़िया तो वही अमलेंदु जी हम सब जे एहि पर चर्चा शुरू केलौं साइंस यानी विज्ञान या अनुसंधान में करियर के चर्चा तो हम दर्शक सबके बिहाफ में ई जानना चाहब जे कतौ से शुरू कैल जाए साइंस के प्रति हमरा केना पता चलत साइंस में हम आगू बढ़ी तै ठाम से शुरुआत करू जे केना विज्ञान विषय ल के आगू यानी मैट्रिकुलेशन के आगू बढ़ल जाए और तकर बाद पूरा बतबियो जे विज्ञान में और की संभावना छै यानी जेना साइंस नहीं ल के लोग इंजीनियरिंग ल ले छै या मेडिकल ल लेलक तो एकटा तो साइंस के रूट भेले दोसर छै जे और की संभावना भ सके छै और कतौ से एकर प्लानिंग शुरू कैल जाए तकरा बारे में से कनी तय कोने रे कनी विस्तार से बतबियो यंगस्टर्स के लिए अब जेना मान लिया क्लास 12 में साइंस से पढ़ाई केलहुँ ओकर बाद बहुत लोग के ई रहे छै कि जे हम इंजीनियरिंग में चल जाए या मेडिकल में चल जाए तो एक स्कोप छै कि अहाँ मेडिकल लाइन में जाओ या इंजीनियरिंग लाइन में जाओ यदि अहाँ नहीं जा सकलहुँ या नहीं जा चाहे छी अहाँ सिंपल BSc कऽ सकै छी MSc कऽ सकै छी हम एकटा लोग के ई बताबऽ चाहे छियै अहाँ के माध्यम से कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अहाँ मेडिकल में जाओ या इंजीनियरिंग में जाओ अहाँ बढ़िया कॉलेज से बढ़िया यूनिवर्सिटी के BSc MSc के सेहो बहुत बढ़िया करियर बना सके छी हाँ वह की करियर बना सके छी ओकरे कनी विस्तार से बता दियौ BSc MSc जेना BSc कोई केलक कोनो साइंस से या मैथमेटिक्स से या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोनो चीज से लाइफ साइंस जियोलॉजी तो ओकर बाद होइ छै कि लोग MSc केलक MSc केला के बाद अहाँ जेना बहुत ज्यादा एग्जाम से होइ छै जेना नेट भेले या गेट भेले या बहुत तरह के एग्जाम से होइ छै वो एग्जाम सब अहाँ दियौ
ओकर बाद सेहो जे बहुत ज्यादा जे बहुत रिसर्च इंस्टीट्यूट सब छै जेना IIT सब छै, ई एकटा लोक के पता हेबाक चाही कि जते IIT इंडिया में एखन छै करीब करीब सब IIT में अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सब साइंस डिपार्टमेंट सेहो रहै छै। ई शायद बहुत लोग के नहीं बुझल हेतै नहीं, बिल्कुल because नहीं छै कि विदाउट साइंस यू कैनॉट डू इंजीनियरिंग। किया तऽ जे इंजीनियरिंग में बच्चा अबै छै ओकरा तऽ साइंस तऽ शुरू में पढ़ायल जाइ छै। हम अपने इंजीनियरिंग में छलहुँ, हम छोड़ि देलहुँ इंजीनियर। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स इंजीनियरिंग केमिस्ट्री या सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथे पढ़ेलक, कहै छै इंजीनियरिंग लेकिन पढ़ेलक वएह। हर एक IIT में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब डिपार्टमेंट रहे छै। आ ओहियो में ओहिना रिसर्च जे जेना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होइ छै। टेक एनी IIT बॉम्बे के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एक नंबर के डिपार्टमेंट छै, बहुत बढ़िया रिसर्च करे छै तू सब। तो ई सब जे जते रिसर्च इंस्टीट्यूट सब छै हुनकर सबके सेहो एग्जाम होइ छै। आइकाल्हि एकटा कॉमन JAM एग्जाम होबऽ लगलै है, उ एग्जाम के माध्यम से अहाँ कोनो जेना NIT छै या कोनो IIT छै, IISc छै, ई में से कोनो इंस्टीट्यूट में डिपेंडिंग ऑन स्कोर्स अहाँ डायरेक्ट एडमिशन ल सकै छी। ओकर से कंबाइंड कॉमन एग्जाम होइ छै IIT के। एकर अलावा जते रिसर्च इंस्टीट्यूट छै ओकर सबके अपन इंडिविजुअल एग्जाम सेहो होइ छै, अहाँ अप्लाई कऽ सकै छी। वो अप्लाई केला के बाद अहाँ मान लिअ कतौ जे गेलहुँ तऽ PhD केलहुँ, PhD केला के बाद अहाँ PhD केलहुँ तऽ एकर बाद अहाँ एकटा चीज कऽ सकै छी, या तऽ अहाँ PhD केला के बादो अहाँ प्राइवेट सेक्टर में जा सकै छी। किया तऽ एते प्राइवेट कंपनी छै बस के R&D डिपार्टमेंट होइ छै, ओहिमे बहुत PhD वाला के हुनका सबके लेबे करै छै। और बल्कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रहे छै PhD R&D डिपार्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर। यदि अहाँ के रिसर्च में नहीं लग रहा है मोन, अहाँ के बुझाइया कि बाय द टाइम यू पास्ड आउट यू फिनिश्ड योर रिसर्च, PhD अहाँ के खत्म भ गेल, अहाँ के बुझाइया कि हमारा रिसर्च में ओते मोन नहीं लग रहा है, अहाँ बहुत जते प्राइवेट कंपनी छै सबके R&D डिपार्टमेंट होइ छै, अहाँ ओहि में सेहो जा सकै छी। यदि अहाँ अनुसंधान में नीक लगैया तऽ अहाँ रिसर्च में चलि जाओ। यदि अहाँ के टीचिंग में नीक लगैया तऽ अहाँ जते कॉलेज छै जते यूनिवर्सिटी छै तो अहाँ अप्लाई कर सकै छी। और जे PhD केने रहे छै ओकर सबके वैल्यू काफी जे कंपेयर टू जे सिंपल MSc केने छै कोई, वो जे अप्लाई केल के प्रोफेसरशिप के वास्ते या लेक्चररशिप के वास्ते कोनो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, और ओकर वैल्यू ओते नहीं रहे जते एकरा PhD के वैल्यू रहे छै। अगर अहाँ ई सब PhD केलहुँ कोनो बढ़िया जगह से तो ओकर अहाँ एकटा अहाँ के निकल गेल एकटा स्कोप कि अहाँ कतौ आप ये लेक्चरर बन सकै छी या प्रोफेसर बन सकै छी। और ई एकटा धारणा वैज्ञानिक सेहो बन सकै छै। वैज्ञानिक बने के प्रक्रिया सेहो बता दियौ दर्शक लोगन के। वैज्ञानिक बने के प्रक्रिया तऽ यह छै कि सबसे पहले तो आप MSc करू, ओकर बाद आप PhD करू। क्या तो कोनो रिसर्च में PhD मिनिमम क्वालिफिकेशन होइ छै। यदि अहाँ कोनो रिसर्च इंस्टीट्यूट में अनुसंधान में अहाँ नौकरी के लिए अप्लाई करबे फैकल्टी पोजीशन, PhD मिनिमम क्वालिफिकेशन रहे छै, अहाँ के PhD हेबाक चाही। PhD भेला के बाद अहाँ अप्लाई करियो फैकल्टी पोजीशन के वास्ते, अहाँ कखनो अप्लाई कर सकै छी। ई नहीं रहे छै कि जे बहुत सारा इंस्टीट्यूट में इहो नहीं रहे छै कि इएह टाइम में अहाँ करू कि ओकर एप्लीकेशन निकलल, ई सब नहीं रहे छै। अहाँ एकटा एप्लीकेशन लिख दियौ कि हम अप्लाई करऽ चाहे छी, ओहि हिसाब ओकरा सबके हिसाब से जखन टाइम भेटै छै तखन अहाँके बजायल जायत, इंटरव्यू लेल जायत। मोस्ट ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में एना करै छै। अहाँ कखनो अप्लाई करियो, ओकर बाद अहाँ बहुत ठाम अप्लाई, आइ काल्हि तऽ बहुत ज्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट सब छै, TIFR के छोड़ दियौ, लेकिन TIFR के अलावा सेहो बहुत रिसर्च इंस्टीट्यूट सब छै जे फैकल्टी के लैब छै, जतेक CSIR के लैब्स छै सब ठाम से अहाँ जुड़ सकै छी। बहुत ज्यादा लैब छै, बिल्कुल। इसरो छै, इसरो में अहाँ जा सकै छी, ओकर सबके ओहियो में बहुत ज्यादा साइंटिस्ट के जरूरत पड़े छै। तो अहाँ अप्लाई करू और मतलब ई कह के मतलब ई जे बहुत ज्यादा स्कोप काफी ज्यादा छै। ई एकटा धारणा नहीं लोग हम देखे छियै कि लोग के ई बुझाई छै कि एहि सब लाइन में ओते जॉब नहीं छै, लेकिन हमरा बुझाइया कि एहि सब लाइन में जॉब यदि अहाँ के बढ़िया
बहुत बेसी प्रोफाइल अछि जॉब बल्कि कनी आसान छै बल्कि हम कहब कि जे हाँ, हम लोकके चाहे छलहुँ अमलेन्दु जी जे अहाँके माध्यम से ई बात रेखांकित होय जे जेना आमतौर पर एखन की छै जे भिड़िया दशान छै, सब इंजीनियरे बनऽ चाहे छै या डॉक्टर जी बने के तमन्ना पाले छै, लेकिन ओकरा जी अलावा साइंस जी में रिसर्च के फील्ड में काफी अपॉर्चुनिटी छै, काफी संभावना छै। हम बहुत चाहे छलहुँ ज्यादा तें एते बहुत विस्तार से चर्चा केलहुँ अहाँके साथ जे अहाँके सुनि रहल छै दर्शक सब, जी खासकर नवतुरिया वर्ग के, तो उनका सबके अंदर एक प्रेरणा अबनि, निश्चित रूप से प्रेरणा आयल हेतनि अहाँके बात से, ई विश्वास जागल हेतनि जे साइंस के यानी विज्ञान के अनुसंधान के क्षेत्र में काफी संभावना है। बिल्कुल बहुत ज्यादा संभावना छै। यदि अहाँ आगू जाके अनुसंधान नहियो करऽ चाहे छी, जेना हम बतेलहुँ अहाँके तैयो बहुत ज्यादा स्कोप छै कि आप कतौ अहाँ फैकल्टी पोजीशन कतौ पे अहाँ अप्लाई कऽ सकै छी। आ एतेक अखन इंडिया एते डेवलप कऽ रहल छै कि एतेक ज्यादा इंस्टीट्यूट सब नया नया सब खुजि रहल छै, नया नया डिपार्टमेंट खुजि रहल छै, नया नया लैब खुजि रहल छै। ओहिमे बहुत जरूरी छै बढ़िया फैकल्टी के, आ इंडिया के बढ़िया फैकल्टी भेट नहि रहल छै। ताहि दुआरे हमरा सबके आइ तक नहि देखलियै एखन तऽ एते दिन के रिसर्च में कोनो आदमी जे हमरा जानकारी में है जे पीएचडी केलक है या कोनो तरह के पीएचडी केलक है, रीजनेबल पीएचडी केलक है, वो अनएम्प्लॉयड छै, से आइ तक हम एखन तक नहीं देखलियै इंडिया में खास बहुत बल्कि बहुत नीक गप कहलहुँ अहाँ। वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्री जेना जर्मनी में जाओ, इटली में जाओ, स्पेन में जाओ, फ्रांस में जाओ, ओतऽ ई बेसी डिफिकल्ट होइ छै रिसर्च के बाद जॉब कंपेयर टू अपन देश अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। एहि दुआरे कि इंडिया में होइ छै कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज या कॉलेज बहुत ज्यादा छै कंपेयर टू दैट। ओतेक ज्यादा एप्लीकेंट नहीं छै, मतलब रीजनेबल एप्लीकेंट। सही 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 कहलहुँ अमलेन्दु जी। आब अपन सबके समय तऽ खत्म भऽ रहल यऽ, लेकिन एखन जे 1.5 मिनट बाकी है ताहिमे हम एकटा बात कहऽ चाहब संजय जी, 1 सेकेंड, जे जी आब अहाँ जे अपन वक्तव्य के फिनिशिंग करी, जे समापन करी, ओ जी किछ टिप्स से करी जे आइ काल्हि के बच्चा सब अहाँके सुनि रहल यऽ, ओ बड़ा जी मतलब कैटेगरिकली ओकरा बतबियौ जे करियर में एक्सेल करे लेल अहाँके लेल जेना जे सब प्रक्रिया अपनेलहुँ अहाँ करियर में एक्सेल केलहुँ, एहि पोजीशन पर छी, तऽ किछ टिप्स के फॉर्मेट में 2-3 टा टिप्स चलैत चलैत जल्दी जल्दी में दऽ दियौ बच्चा सबके। हम तऽ एकेटा जीवन में आ करियर में एक्सेल करी। एकेटा चीज हम जे जते आइ काल्हि यंग लोक सब छथिन जे पढ़ाई कर रहल छै कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, देखियो लोग बहुत तरह के नौकरी करैया, बहुत तरह के जॉब में जाइया, बहुत तरह के चीज लोग के रहे छै कि ई करी ओ करी। लेकिन हमरा यह हरदम छलै कि या एखनो रहैया कि कोनो बच्चा के ई रहबाक चाही कि देखियो आइ काल्हि सबके जे बच्चा जे 10-15 साल के भऽ जाइ छै बुझि जाइ छै कि ओ आदमी के लाइफ लिमिटेड छै। लेकिन अहाँके जे काम अछि, अहाँ जे काम केलियै ओ कहियो ओकर डेथ नहीं होइ छै। कहियो अहाँके भले हमर डेथ भऽ जायत, लेकिन काम हम केलहुँ हैं अहाँके क्रिएटिविटी के डेथ नहीं हो सकता। ऐसा 200 साल पहले 3 साल के बादो काम के लोग चर्चा करबे करते। तो आदमी एकदम कोनो एकदम बच्चा के आगू लाइन में बढ़ी मोटिवेशन के साथ करी कि जे ऑनेस्टी के साथ काम करी। ई हमरा जे पढ़ाई करे के ईमानदारी। पूरा ईमानदारी के साथ पढ़ाई करी आ ई लऽ के चली कि जे हम दुनिया में एहन तरह के काम करी, ई काम करी जे लोग हमर चर्चा करे, हमर काम के चर्चा करे। ई एकटा जे मोटिवेशन अगर होय तो आदमी बहुत आगू तक बढ़ सके। हम यहाँ आइ काल्हि के यंग लोग के कहब चाहब कि एकटा लऽ के चलबाक चाही हरदम। बहुत बढ़िया गप कहलिए। हम एकटा मिशन के तौर पर लेबाक चाहिए, अपन क्रिएटिव मिशन हेबाक चाहिए। संजय जी अहाँ किछु कहै छलहुँ हैं? हाँ, मात्र 2टा बात। एकटा तऽ अते नीक जकाँ सब्जेक्ट किछो हुए, हम देख रहल छियनि रिस्पांस पब्लिक के, दर्शक गण सबके, कि अपन मातृभाषा में जे किछु अहाँ चर्चा करियो वो बहुत जल्दी लोग ओकरा पकड़ रहल छथिन, समझ रहल छथिन।
कि एक हम एकदम देख रहल छी, मातृभाषा। रिएक्शन देख रहल छी, हाँ रिएक्शन देख रहल छी लोकक कि बहुत बढ़िया जगह ओ सब बुझ रहल छथिन अपन मातृभाषा में। सब्जेक्ट किछो है, विज्ञान के लोग कहे छे जे खाली अंग्रेजी भाषा के सब्जेक्ट है, लेकिन ई मिथ्या आई साबित भ रहल है। अहाँ दुनू गोटा के जे प्रयास है अजुका परिचर्चा उ लाजवाब रहल। एक तो ई तै के लेल बधाई। अपन मातृभाषा में सेहो विज्ञान नीक जकाँ बुझल पढ़ल जा सकैया। आ दोसर गप कनी अमलेन्दु जी से है कि वैज्ञानिक सब गंभीरे रहे छथिन या हुनका घर में हंसियो मजाक चले छै? बढ़िया प्रश्न केलहुँ। अमलेन्दु जी अहाँ के आवाज भेटल संजय जी के? हाँ भेट रहल है, कनी ब्रेक भ रहल है, लेकिन अहाँ बुझा दियौ। ओ पूछो चाहे छै जे दर्शक सब जानना चाहिए जे आमतौर पर अहाँ सन वैज्ञानिक सिर्फ गंभीरे रहे छै या लाइटर साइड छै सेहो ओकर लाइफ के, जे अपन निजी जीवन में केना अहाँ के से कहते पूछो चाहे छै? नहीं, हमरा सब तो जना जनरल आदमी रहैया तेना हमहूँ सब रहै छी। मतलब कोनो अंतर तो हमरा सबके कोनो हमरा नहीं अंतर बुझ पड़ैया। हमहूँ सब जना हम तो ये कहब जे हम सब आई लोग सब कनी मनी एक दू आदमी अखन तक हमर सबके रिलेटिवे सब जनै छले हमरा। लेकिन मानवर्धन जी तो ऐसा हमरा सब जखन बहुत 20 साल पहले सुनिए कि मानवर्धन कर तो ये तो मतलब हम सब तो आगे आभार आगे स्नेह मैं तो यहाँ सब बुझाया कि हम सब तो मतलब बहुत छोट लेवल के अखन छी। अखन तक राष्ट्र के बहुत पैघ सेवा में लागल छी अमलेन्दु जी। अहाँ जे ई नोटिस केलहुँ हमर प्रयास के, ताहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। और संजय जी आप चले के समय आबि गेल, दर्शक लोगन से विदा ले के अनुमति लमा चाहब दर्शकगण। और अमलेन्दु के पुनः पुनः धन्यवाद, आभार जे अहाँ लोग विज्ञान में एलहुँ और एतेक सरलता से, एते सुगमता से, एते सहजता से अपन भाषा में एतेक गंभीर विषय के रखलहुँ, ताहि के लेल फेर पुनः पुनः अहाँ के धन्यवाद, आभार। संजय जी विदा लै छी, नमस्कार जी। तो ई छल आजुक विषय लोक विज्ञान आजुक कार्यक्रम, जैमे मानवर्धन जी आ अमलेन्दु जी मुंबई से वैज्ञानिक छे। अमलेन्दु जी मुंबई से लाइव छला। बहुत नीक परिचर्चा रहल, बहुत सुंदर। एहने एहने कार्यक्रम सब ल क मिथिलांगन अपना अहाँ सबके बीच में, अपन लोकक बीच में अबैत रहत, से एकटा भरोसा दियाबै छी अहाँ सबके। चलू रात बहुत भेलैया। अगला कार्यक्रम के घोषणा कर दै छी। मंगल दिन 15 तारीख के, 15 सितंबर मंगल दिन भावना नवीन श्रीमती भावना नवीन जी एती अपन कार्यक्रम ल क। कार्यक्रम के नाम अछि विविधा में भावना नवीन जी एती रात 8 बजे। मंगल दिन 15 तारीख के, 15 सितंबर के विविधा कार्यक्रम ल के भावना नवीन जी एती। उनकर बहुत बहुत स्वागत रहते। आजुक दुनू पाहुन लोकन के बहुत बहुत धन्यवाद। अहूँ सबके बहुत रास धन्यवाद। अहिना जुमल रहल करू, अहिना जुड़ल रहल करू मिथिलांगन के संग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिलांगन, जय मिथिला, नमस्कार।